संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। बेहद अहम सत्र है। आइए देखते हैं किस तरह से तकरीबन 31 बिल हैं जो इस सत्र में पेश होने हैं। बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसी के साथ जो अन्य तमाम बिल हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल 2019, इसी के साथ तमाम अन्य बिलों में सूचीबद्ध है। डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019, मध्यस्थता विधेयक 2021, जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2022, बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022। ये तमाम वो बिल हैं जो जनहित से जुड़े बिल हैं। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2023, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, डाक सेवा बिल 2023, इसी के साथ राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2023। हम जानते हैं सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए लगातार जो तमाम एक कदम उठाए गए हैं, उसी सिलसिले में यह भी है कि किस तरह से कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, उससे संबंधित ये बिल है। वहीं प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बेहद अहम बिल ये माना जा रहा है इस सत्र का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक 2023 इसमें शामिल है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक इसमें शामिल है और इसी लिस्ट में आगे है औषधि चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक 2023, मृत्यु और जन्म पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। तो ये तमाम वो बिल हैं जो बेहद अहम है। मॉनसून सत्र सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए भी अहम है क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा सत्र होने जा रहा है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, खान और खनिज विकास और विनियमन यानी रेगुलेशन संशोधन विधेयक शामिल है। रेलवे संशोधन विधेयक इस लिस्ट में शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इसमें शामिल है। साथ ही साथ संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति अध्यादेश संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक भी इस सत्र में लाए जाने हैं, उस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से सरकार की तरफ से तैयारी है। सर्वदलीय बैठक में बहुत साफ कहा गया कि नियम आधारित चर्चा से कोई गुरेज, कोई परहेज सरकार को नहीं है। तो वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को निश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। विपक्ष ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, तो वहीं सरकार ने कहा कि वो नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पार्टीज हैव आल्सो गिवन और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है और सभी लोग, सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इशू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन के अंदर चर्चा करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अहम बात रखने के लिए, आम लोगों को भावनाओं को पेश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कम से कम वो भी थोड़ा अपने दिलों की दरवाजा थोड़ा बढ़ा दे और थोड़ा उदारता के साथ सारे विपक्ष को सदन के अंदर बात रखने को मौका दे, ये सरकार से हम गुजारिश किए हैं। और न्यूज नाइट के इस विशेष में आज इसी पर चर्चा है। हमारा विशेष आज है मॉनसून सत्र, एजेंडा और उम्मीदें। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कुलभूषण त्रिपाठी, आप प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, और आर राजा गोपालन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रुचिका जी, आप ही के पास आएंगे। कांग्रेस का कहना है या यूं कहें पूरे विपक्ष का कहना है कि सरकार बड़ा दिल करे, जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं कि उस पर बातचीत हो। तो सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपना कितना बड़ा दिल दिखाया?
देखिए, दिन तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा जय है। रुचिरा जी, आपकी आवाज जी। दिल तो बहुत बड़ा है और इसीलिए सबका स्वागत भी है जो आप कर रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं। बट मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है कि जो आज इंडिया रखा गया है नाम, पहली बात तो जो कांग्रेस अध्यक्ष थे कल, वो इंडिया को पूरी तरह से ढंग से स्पेलिंग नहीं कर पाए। उनकी स्पेलिंग ही गलत हो गई। शुरुआत तो वहीं से हुई गड़बड़ी की। फिर उसके बाद वो यूपीए को इंडिया करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज उस वजह से यूपीए का अस्तित्व कहाँ रहा? वो तो खत्म हो गया ना। रुचिका जी, अगर भारतीय जनता पार्टी क्या इस मसले के साथ कल मॉनसून सत्र की शुरुआत करना चाह रही है? बिल्कुल भी नहीं। मुद्दे तो कई भी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कल के सत्र के लिए सरकार किस तरह से तैयार है, क्योंकि पिछला बजट सत्र और बजट सत्र देश हित के लिए है, प्रोग्रेस के लिए है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन मुद्दों पे बात होगी। इन मुद्दों पे बात नहीं होगी कि विपक्ष कितना घेर रहा है एनडीए को। विपक्ष कुछ भी कर ले, ये इस टाइम सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो सब साथ आ रहे हैं। इन लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस टाइम क्या है? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, मोदी जी को हटाओ। मोदी हटाओ, उनको उस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका ये है कि हम आपके वो कौन से विधेयक हैं जिसपे आप विपक्ष को साथ लेके आना चाहती हैं रुचिका जी? साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, सारे भ्रष्टाचारी साथ में रहेंगे। देश को बांटते रहो, जहां भी हो सके जात पात के नाम पे बांटते रहो। जहां हिंदू मुस्लिम कर सकते हो हिंदू मुस्लिम करते रहो, परिवारवाद करते रहो। इन बातों पे इनका गठबंधन हो रहा है। जब गठबंधन हो रहा है तो देखते हैं, 24 भी दूर नहीं है, 25 भी दूर नहीं है, वो भी देखा जाएगा। सब लोगों को समझ में आ जाएगा। जनता किसको पूछ रही है? हम मॉनसून सत्र पे बात कर रहे थे रुचिका जी। विपक्ष का अपना विपक्ष एकजुटता एक पक्ष हो सकता है, लेकिन कल जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो सरकार किस तरह से तमाम उन विधेयकों को लेकर बिल को लेकर आम सहमति पे जा रही है। राजागोपालन जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार कुलभूषण जी से पूछ लें कि वो किस रणनीति के साथ कल संसद भवन पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत साफ कहा कि नियम आधारित तमाम विषयों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार की शुरुआत सर्वदलीय बैठक के साथ एक सकारात्मक दिखाई देती है। क्यों कुलभूषण जी? रितु जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो सरकार का अनुभव रहा है हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, वो सदैव नकारात्मक रहा है। दरअसल संवैधानिक व्यवस्था में जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें सरकार को एक ही जवाब देने की बाध्यता होती है, और वो है संसद, वो है सदन। सदन में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की सदन में तय होती है, और यह सरकार हमेशा यही काम करती है कि सदन चलने ही नहीं देती है, जिससे जनहित के मुद्दों पर, जो जरूरी देश के मुद्दे हैं, उन पर कोई बहस हो सके। इसलिए अभी आपने देखा कि भाजपा प्रवक्ता ने मानसून सत्र पर कोई बात नहीं की। जो विपक्षी दलों का एक कल सम्मेलन हुआ, वो उनका मुद्दा है कि उन्होंने ये नाम क्यों रख लिया, ये क्यों कर लिया। भाई, हम सत्र की बात कर रहे हैं, सत्र में ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और जनहित के मुद्दों पर विपक्ष इनसे सवाल पूछने को तैयार है। और जो बिल की बात हो रही है उस पर भी हम बहस करेंगे, बात करेंगे। जो विपक्ष की भूमिका है संवैधानिक व्यवस्था में, वो हम पूरी तरह से निभाएंगे, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये सरकार बहस का मौका ही नहीं देती है। लगातार ये सरकार विपक्ष को इस तरह से टारगेट करती है जिससे कि सदन ही न चले। यदि सदन नहीं चलेगा तो सरकार को जवाब देने की बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि सदन के अलावा तो भारतीय संविधान के अनुसार आप कहीं जवाब देने को बाध्य है नहीं। फिर आप जो चाहें वो दिखाते रहें और बताते रहें आंकड़ों में झूठ। दरअसल सही आंकड़े तो आपके संसद में आते हैं। जब आपने पिछले सत्र में बताया, इसीलिए संसद का सुचारू तरीके से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है कुलभूषण जी, और उसमें दोनों ही पक्षों की भूमिका अहम हो जाती है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। राजागोपालन जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक सरकार ने की है, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने एक बैठक की है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये अहम एक सत्र होगा एक तरह से 2024 के चुनाव में जाने से पहले। तो इसमें तमाम वो ऐसे मुद्दे रहेंगे जो जनहित से जुड़े भी हैं। दोनों की भूमिकाएं अहम हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। रितु जी,
मैं पार्लियामेंट को 40 साल रिपोर्टिंग किया है मैंने जी आज नहीं है कल नहीं है जी। मुझे अनुभव है सरकार ने जो भी सरकार है कांग्रेस हो बीजेपी हो लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार स्पेशली बहुत ही अहम मुद्दा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल वो दिल्ली ऑर्डिनेंस का जो बिल के रूप में लेके आ जाएंगे उसमें ऊपर बहस होगी उसके अलावा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो आपने जो पैकेज में वर्णन किया है दूरदर्शन टीम का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अच्छी तरफ से आपने 31 बिल का पूरा वर्णन किया है पूरा 31 बिल करने में कम से कम 1 महीने लगता है ये सरकार का विपक्ष से जो अनुभव मेरा अनुभव से मैं कह रहा दोनों को 50-50% जिम्मेवारी है विपक्ष को भी है सत्ता पक्ष को भी है स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का हेल्प करना समझौता करना टोका टोकी तो होते रहते हैं लेकिन उसके लिए बिल्कुल पिछले बार एक दिन भी स्थगित नहीं किया सरकार ने जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को कट नहीं किया है मुझे लगता है कल दिल्ली जो ऑर्डिनेंस का बिल आने वाले हैं उसमें कांग्रेस का रूप क्या होगी वॉकआउट करेगी नहीं तो सरकार को समर्थन में वोट करेगी सरकार को विपक्ष में वोट करेगी आम आदमी को खुशी करेगी नहीं करेगी पता नहीं है नंबर सेकंड थिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल अगले हफ्ते ये बिल इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोलते जा रहे हैं जो साइबर क्राइम होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल इंपॉर्टेंट है उसको विपक्ष कितना रूप में अड़े रूप में लेते हैं समर्थन करते हैं वेट एंड वॉच प्रोग्राम में वो डाल दिया है राजगोपालन जी कांग्रेस के प्रवक्ता से आइए इसी पे एक रिएक्शन लेते हैं कल जब दिल्ली सरकार को लेकर जब विधेयक आएगा वो सबसे अहम विधेयक माना जा रहा है कांग्रेस के भीतर ही इसको लेकर 2 राय है क्यों कुलभूषण जी कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए ही है आप अनम्यूट करें अपने आप को पहले सर रितु जी आवाज मिल रही है आपको हमारी जी कहिए जी कल जब बिल पेश किया जाएगा ड्राफ्ट देखने के बाद और जब उस पर बहस होगी तो बहस में हम भाग लेंगे और बहस में भाग लेने के बाद तय करेंगे कि वो बिल यदि पार्टी के भीतर कुलभूषण जी आप मना चुके हैं कि अपनी दिल्ली इकाई को और पंजाब इकाई को जो लगातार इसका विरोध कर रही थी रितु जी ये पार्टी का मुद्दा नहीं ये देश का मुद्दा है ये संवैधानिक मुद्दा है और जब ड्राफ्ट पेश करेगी सरकार उसके बाद ड्राफ्ट पर बहस होगी जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि पहले बहस होती है डिबेट होती है और उसके बाद ड्राफ्ट स्पष्ट होता है उसके बाद राजगोपालन जी और फिर फुल वोटिंग होगी जी कुलभूषण जी समय कम है राजगोपालन जी को ले लें आपने अपना जवाब दे दिया जी राजगोपालन जी कांग्रेस प्रवक्ता को मैं ये कहना चाहता हूं ड्राफ्ट बिल का जरूरत नहीं ऑर्डिनेंस इटसेल्फ इज ए ड्राफ्ट बिल आप इसको समझ लीजिए आपको कम से कम पार्लियामेंट प्रोसीजर देखना चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता भेजने के पहले अध्ययन कर लीजिए ऐसे आकर के अनशंत नहीं बोलना नेशनल टेलीविजन में दूसरी चीज है कांग्रेस में मतभेद है कल अरविंद केजरीवाल को बंगलुरु बुलाने के वास्ते कांग्रेस ने डोल मगाल करके उनको बुला लिया है लेकिन कल उसको धोखा दे दोगे कांग्रेस का किधर आपको अड़े हाथ में ले लेगा अरविंद केजरीवाल मैं सपोर्ट करूंगा करके आप बोलते केसी वेणुगोपाल लेकिन इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने बोले ड्राफ्ट बिल पढ़ूंगा ड्राफ्ट बिल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डिनेंस इटसेल्फ इज ए ड्राफ्ट बिल कुलभूषण जी अनुभवी पत्रकार हैं पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं वो नियमों को बहुत भली भांति जानते हैं तो आप ये समझ लें जिस बात को आप कह रहे हैं सिर्फ फेस वैल्यू पे जिस बात को आप रखना चाह रहे हैं अभी अजय माकन टीवी पे आके कहते हैं कि वो इस बिल का इसका समर्थन नहीं करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार को सारी ताकतें दे दी जाए इसके बाद अभी तो कांग्रेस अपने ही भीतर इस मसले को नहीं सुलझा पाई है जी रितु जी मैं आपको बता दूं मेरा कहने का मतलब ड्राफ्ट पे बहस का मतलब ये है कि जब भी ऑर्डिनेंस रखा जाएगा तो क्या पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी डायरेक्ट वोटिंग होगी आपकी अपनी सहमति बताए ना कांग्रेस तो अपने ही भीतर अभी नहीं तय कर पा रही है रुचिका जी तो बहस होने के बाद वोटिंग होती है मैं यही कहना चाहता हूं पहले आपके नेता बाहर निकल के क्यों बोल रहे थे बहस में क्या पक्ष ले लोगे आप समर्थन करोगे बहस होने के बाद तय करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
मेंबर ऑफ बहस पार्लियामेंट के टाइम पे आप कांग्रेस क्या बहस में लेंगे? क्या रूप लेगी? पक्ष क्या लेंगे? कांग्रेस इसके पक्ष में है कि इसके विरोध में है? अभी इस कुलभूषण पे जी, व्हिप जारी नहीं हुआ है। व्हिप कुलभूषण की जी, जानकारी कांग्रेस आपको इसके है, पक्ष व्हिप में है जारी कि नहीं हुआ विपक्ष में है? इसलिए अभी बहस होगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहस करेंगे उसके बाद वोटिंग होगी। राजगोपालन जी, वो क्लैरिटी ही नहीं है उन्हें ऑर्डिनेंस को लेकर कि कल संसद में जब आएगा तो कांग्रेस इस पे मुझे लगता है नहीं रितु ऋतु जी, जी, इसमें व्हिप जारी नहीं हुआ है, मिस इंटरप्रेट न करें। ऑर्डिनेंस पर व्हिप जारी नहीं पार्टी ने किया है। रितु जी, राजगोपाल जी। कांग्रेस प्रवक्ता भेजने के पहले कांग्रेस प्रवक्ता को समझा दीजिए कि आप बहस में गलत बोल रहे हैं। कुलभूषण जी, आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। व्हिप जारी नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा व्हिप हूं। का इसका मतलब नहीं है, व्हिप का इसका मतलब नहीं है। आप पार्टी बहस का में क्या रूप स्टैंड लेंगे? नहीं तय है, पार्टी नहीं। आप बहस जो में मेंबर आप ऑफ बहस में पार्लियामेंट है, इसके बहस पक्ष में करेंगे। खड़े होंगे कि विपक्ष में? कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि आपको इस पूरे मसले को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है। या तो रितु कांग्रेस जी, अभी अपना clarity स्टैंड, बिल्कुल है। कल कांग्रेस जब अपने ordinance सांसदों पेश के होगा, भीतर ही उसके अभी बाद इसको debate लेकर होगी, स्टैंड क्लैरिटी voting नहीं, होगी। क्लियर नहीं है उनका कि उन्हें किस पक्ष में खड़ा होना है। रुचिरा जी, इसके अलावा भी तमाम और जो बिल हैं, किस तरह से विपक्षी एकता की जो आपने बात की है, ये कुलभूषण जी की ही बात नहीं है, ये परेशानी पूरी पार्टी की है। उन्होंने घेरा सेपी करके किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को कल कार्यक्रम में अटेंड करने के लिए कन्विंस तो कर लिया, लेकिन वो खुद ही कन्विंस नहीं है कि उन्हें इसका सपोर्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक बार वो वॉकआउट कर चुके थे इस बैठक से। एक इस तरीके की जो पहले बैठक हुई थी उससे वॉकआउट कर चुके थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उन्होंने एक स्टैंड मांगा था कांग्रेस से, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में हाँ तो कर दी और सब साथ में आ गए हैं। लेकिन ये देखिए ना, कल जितने भी लोग थे वहां पर, सारे के सारे 26 दल, वो सब मजबूरी में इकट्ठे हुए थे वहां पर। वो सब एक दूसरे को, वो जो एक गाना है ना, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, तो वो सब वाली बात हो रही थी कि वहां पर बैठना भी है साथ में, लेकिन एक दूसरे को एक फूटी आंख कोई भा नहीं रहा है। जब लोग ये अपने अपने राज्यों में जाएंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ अपना वोट शेयर, अपनी सीटें क्या शेयर करने को तैयार हैं? राजगोपालन जी, आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे, 2024 का आम चुनाव अब से 10 महीने के बाद है, उससे पहले ये मॉनसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ही कितना अहम है? किस तरह की भूमिका आपको लगता है कि सरकार अपने तमाम वो बिल जो सरकार चाहती है कि आम चुनाव में जाने से पहले वो जनता के हित के उन तमाम मसलों को जनता के बीच में रखे, उनको निष्कर्ष तक पहुंचाए, कितना आसान कितना मुश्किल सरकार के लिए भी हो सकता है? ये बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष लोगों से बात करके दिल्ली ऑर्डिनेंस को पास करा देगी, डेटा प्रोटेक्शन बिल पास होगी, बाकी बिल के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अनुभव से मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी करते हैं, मोदी तो मुमकिन है, वो बिल्कुल बिल को पास करा देंगे, कोई भी हो बिल पास हो जाएगी। अदर रूप में एक बोलना चाहता हूं, विपक्ष तो टूट पड़ी है, INDIA बोल रहे इंडिया का, हिंदी में क्या बोलेंगे आप इंडिया का? तमिल में क्या बोलेंगे? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तमिल में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलेंगे, बंगाली में क्या बोलेंगे? विपक्ष कंफ्यूज है, देयरफॉर सरकार को ऊपर ये भारी भी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ठीक नहीं है। कल विपक्षी पार्टियां भी अपनी एक बैठक करने जा रही हैं कुलभूषण जी। इस बैठक के अलावा आज जो सर्वदलीय बैठक में जो आश्वासन सरकार ने दिया है, उसके बाद क्या नई रणनीति है जिसको लेकर मंथन होना है? पहले तो ऋतु जी ये बता दूं कि जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भाजपा प्रवक्ता से भी ज्यादा मोदी प्रवक्ता हैं, इसीलिए ये कोई भी कुलभूषण जी मैं अपने चैनल पे मोदी है तो अपने चैनल पे मैं ये नहीं स्वीकार करूंगी कि आप मेरे किसी गेस्ट पर और खासकर पत्रकार पर इस तरह का भद्दा आरोप लगाए। नहीं कुलभूषण जी, आप अपनी बात नहीं कह पाए तो अपनी खिसियाहट को पत्रकार पे सवाल उठा के मत निकालिए। आप जवाब, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है तो आप अपनी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं कुलभूषण जी, कुलभूषण जी आप सवाल करेंगे, चाहेंगे, आप सवाल करेंगे, को प्रोसीडिंग नहीं पता है। कुलभूषण जी आप यहाँ कमेंट करने के लिए नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है।
उन्होंने एक स्लोगन रिपीट करा है, उन्होंने एक स्लोगन रिपीट करा है, उससे आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? आपको मैं पकड़ लिया, आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है इस स्लोगन से? पकड़ लिया, आपको एक्सपोज कर दिया, आपको इस एक्सपोज स्लोगन से आपको क्यों खराब लग रहा है? मोदी प्रवक्ता है आप। एक पत्रकार ने एक स्लोगन जो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के लिए दिया जाता है वो उन्होंने कहा है, नहीं ना वो नहीं, पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने एक स्लोगन कहा, आपको उससे तकलीफ किस बात की है? प्रवक्ता है, मैंने आपको आप एक्सपोज अपनी कर बात दिया करें, है। आप पत्रकार की कुलभूषण शक्ल जी, में बैठते हैं। कुलभूषण जी आप अपनी बात करें, आप ये बताएं कि कल विपक्षी पार्टियां जो मिल रही हैं वो कौन सी नई रणनीति बनाने जा रही हैं? सर्वदलीय बैठक में कल एनडीए की बैठक में आखिर क्या ऐसा दिखा कि एक नई रणनीति के लिए कल सुबह एक बार फिर आप सब लोग मिलेंगे? और क्योंकि आप ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस का रुख नहीं साफ कर पाए कुलभूषण जी, हम ऑर्डिनेंस पर क्या स्टैंड लेंगे ये कल हम तय करेंगे। पता है, इनको हम नहीं ये पता तय है। करेंगे कि कल हम आप ऑर्डिनेंस पक्ष पे क्या क्या लेंगे ये स्टैंड तो लेंगे। बताओ ना, आप पक्ष क्या लेंगे ये तो बताइए। यही बता रहे हैं, हम लोग आपस में जो अपना आपके कॉमन लिए- मिनिमम एजेंडा आपके है लिए उस पर मोदी बात भारत करेंगे, नहीं है। हम नई रणनीति पर आपके विचार लिए करेंगे मोदी और भारत उसके नहीं बाद है, बात लेकिन करेंगे। इंडिया कैसे हो गया? विपक्षी आप एकता ने इंडिया कैसे नहीं होगा? एकता ने बेंगलोर इंडिया में विस्तार नेशनल करने की बात की है, हालांकि 24 घंटे बीते नहीं, तमाम पार्टियां और खासकर मायावती ने बहुत साफ कहा कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। सवाल कई सवाल में नामकरण हुआ उसे लेकर भी, और सबसे ज्यादा नजरें सबकी रहेगी मॉनसून सत्र में इस विपक्षी एकता का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस का क्या रुख रहेगा जब ऑर्डिनेंस से संबंधित बिल संसद में पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ इस विषय पे जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में आगे देखेंगे कानून व्यवस्था पर घिरी राजस्थान की